Hey everyone, welcome back to Neat Shorts. How are you all? So we are almost towards March end technically, and I think a lot of you must have started revision, and a lot of you may have still been completing your normal portion and आपका शायद रिविजन शुरू नहीं हुआ होगा. So please complete the portion जल्दी से and start your revision cycles. And I hopefully will talk about more about revision cycles in the coming videos. मैंने revision playlist भी बना रखा है तो वो भी देख सकते हो. So today I want to talk about this fact that we have this misconception बचपन से इंडिया में स्पेशली, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम हर चीज़ रटते हैं. वी वांट टू लर्न एवरीथिंग, वी वांट टू मेमोराइज एवरीथिंग without even understanding where things are coming from, what is the concept behind it, and like we don't give much importance to the concept. We actually think कि formula रट लेते हैं and formula apply कर लेंगे. So I want to tell you that we think कि अरे ये टॉपर है, मैं एवरेज हूँ. पहले तो खुद को एवरेज समझना बंद कर दो, because if you think you're average you'll always be average, right? You can always do better. So always think that how can you be better. सेकेंड आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट जो टॉपर्स होते हैं या फिर मतलब जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, टॉपर क्या ही होता है, ठीक है. आई डोंट बिलीव इन सच लेबल्स, बट जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग किसी चीज़ को बहुत डेप्थ में समझते हैं, द एक्चुअल रीजन वाई दे डू वेल इज बिकॉज दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द थियोरी, द लॉजिक, the concept behind it. They don't just go about memorizing formulas. I mean, let's say I want to study theory of relativity. मैं उसका formula अगर रटूंगी तो मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि actually what is this concept of relativity. I actually don't know what is relativity in depth because I never studied the concept. अभी ज़रूरत नहीं पड़ी. I was never studying physics in depth. But the point being that and this goes for everything. Like even chemistry, bio and physics. See, bio में आपको लगेगा कि रटना है, ऐसा नहीं है. There are so many logics to everything. Genetics is logical. Your biotech is so much logical. Then I think प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल हैं कि फ्लोएम कैसे काम करता है, जाइलम कैसे काम करता है, बाई डायरेक्शनल क्यों है, यूनिडायरेक्शनल क्यों है, फॉर एग्जाम्पल. एंड इफ यू एक्चुअली सी द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, इफ यू सी द नेम्स एंड द टर्मिनोलॉजीज एंड द टर्म्स, ये भी तो ह्यूमंस ने बनाया ना. आई मीन ऐसा थोड़ी है कि टुमारो इफ देर इज अ कॉन्सेप्ट तो वो XYZ WZ करके उसका नाम होगा, ऐसा थोड़ी होता है. देर इज अ concept, there's a logic behind everything that is being told, right? I mean the ब्लड के कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है. एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल. सो इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग conceptually, your life will become much more easier. Don't go about doing रट्टाफिकेशन कि रट लेते हैं फॉर्मूला, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो देखेंगे अच्छा 4 फॉर्मूला में टर्म्स हैं, 1 2 3 4 ही मैच हो रहे हैं कि नहीं. वॉट इफ देर इज अ 5th टर्म, क्योंकि वो कहीं और से डिराइव होके आया है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि फिजिक्स में तो प्लीज डेरिवेशन देख ही लो, बिकॉज डेरिवेशन से आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है. एंड अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ऐसे ही ब्लाइंडली उसको याद कर लोगे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है जो उसका डीप एप्लीकेशन हो. हाउ विल यू सॉल्व दैट? So that is the essential difference between people who understand a subject very well versus people who don't understand. And उनको फिर ऐसा लगता है कि पेपर टफ है या बाहर से है, या ऐसा नहीं होता. पेपर की बाउंड्रीज बहुत ही डिफाइंड है. इट्स जस्ट दैट हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स, जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है. एंड आई एम श्योर आप लोग फॉर्मूला एकदम ऐसे निकाल दोगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है, बट बहुत कम लोगों ने उसकी थ्योरी पढ़ी होगी. जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट. एंड देन पीपल विल से कि क्वेश्चन बाहर से आ गया. ऐसा नहीं है. Please go back to your NCRTs. Please read the concepts in physics, chemistry and bio में बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें रट्टा भी हैं. आई अग्री. जो लॉजिकल है एटलीस्ट उसको तो मत रटो. लेट योर ब्रेन हैव सम रिस्पाइट ना. मतलब क्यों करना है अपने आप को ओवरलोड किसी चीज़ में जो कि बहुत ही लॉजिकल है. ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक इन एवरीथिंग. क्वेश्चन इट. आस्क योर टीचर. इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल गूगल कर लो. तुम लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे चलाते हो, लेफ्ट एंड राइट सब आता है तुम लोगों को, तो गूगल तो कर सकते हो ना. एटलीस्ट your own effort can be put here, right? And magnetism हो गया, even mechanics, there is so much of logic in everything that is being taught, even in chemistry, physical chemistry and organic में. exceptions की बात नहीं कर रही हूँ मैं. not a lot of people will say कि ये exception है, ठीक है, but वो exception भी एक logical reason की वजह से है. so if you start questioning the logic of everything that you study, your life will become much easier. and this is the difference actually I felt when I started studying for NEET after 10 years of doing different things in life versus when I was studying in 12th. I probably
did a lot more memorization of things which I shouldn't have done. And that is what I feel is the major difference between me cracking NEET this time versus me failing in JEE in 2010. I wish I would have taken that approach. I would have scored much better and शायद मेरा JEE भी clear हो जाता. So I hope this video helps and you guys will go back to your NCERTs. There are no shortcuts in life. मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो तमीज़ से पढ़ो, उसको पूरी तरीके से पढ़ो, शॉर्टकट मत मारो. There are still 3 months left. So make your concept strong. At least जो आपके टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से और जिन जिन चैप्टर से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको तो प्लीज प्लीज पूरा पढ़ के जाओ एनसीईआरटी से 2-3 बार. ठीक है. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. आई कीप पोस्टिंग मोर वीडियोस. बाय.